सेकेंड ईयर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है 14.8 जिसका नाम है फ्री एंड फोर्स्ड ओसिलेशंस। ओसिलेशन आपको पता है कि अपनी पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करना, आगे पीछे मूव करना। अब इसकी दो कैटेगरीज या टाइप्स होती हैं, फ्री यानी खुद ब खुद आज़ादाना तौर पर, और फोर्स यानी ज़बरदस्ती। अच्छा बच्चे, सवाल ये शॉर्ट है लेकिन पढ़ना हमने सारा ही है क्योंकि शॉर्ट आपको पता है उसकी एक रीज़नेबल लेंथ होनी चाहिए। अब बात को समझे ज़रा, मैं इस सिंपल पेंडुलम की मिसाल से समझाता हूँ। सिंपल पेंडुलम को आपने क्या करना है, एक बार सिर्फ पकड़ के यहाँ पर लेकर आना है एंड देन आपने छोड़ देना है। तो ये क्या होगा, ये इधर उधर बार बार मूव करता रहेगा खुद ब खुद। यानी आपने सिर्फ एक बार फोर्स की यानी पुश किया, छोड़ दिया। दिस इज़ द फ्री ओसिलेशन, फ्री, ठीक है, यानी वो खुद ब खुद करता रहा। लेकिन अगर हम इस स्विंग की मिसाल दें जहाँ पे बच्ची है और साथ में एक उसके फादर या जो भी हैं, वो उसको एक बार पुश करते हैं, वो एक चक्कर काट के आती हैं लेकिन वो दोबारा धक्का दे देते हैं। ये हो जाती है फोर्स्ड ओसिलेशन। फ़र्क सिर्फ इतना है कि फ्री ओसिलेशन में आपने सिर्फ एक बार करना होता है, बाकी वो खुद ही मूव करती रहेगी, ठीक है। जबकि फोर्स्ड ओसिलेशन में आपने पीरियोडिक फोर्स लगानी होती है, यानी हर छोटे से टाइम इंटरवल के बाद आपको एक फोर्स लगा देनी है। सो अ बॉडी इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग फ्री वाइब्रेशन। फ्री ओसिलेशन या फ्री वाइब्रेशन कब होगी, जब इफ़ इट ओसिलेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जब बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ओसिलेट करती है, वाइब्रेट करती है, विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। एक बार बॉडी वाइब्रेट करना शुरू हो गई, वो खुद ही अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करती रहेगी। तो बेटे ये होता है हमारे पास फ्री वाइब्रेशंस। मज़ीद सिर्फ डेफिनेशन नहीं करनी, कुछ पॉइंट्स भी आपने करने हैं। फॉर एग्जांपल कहता है कि सिंपल पेंडुलम जो है ना, वो वाइब्रेट करता है फ्रीली विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा। दैट डिपेंड्स अपॉन ओनली लेंथ, जो कि फ्रीक्वेंसी सिर्फ उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है। आपको इसका टाइम पीरियड याद होना चाहिए, दैट इज़ 2π√L/g, ठीक है। तो टाइम पीरियड का ही उलट कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो फ्रीक्वेंसी आती है ना। बहरहाल इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर, या ग्रेविटी भी कह सकते हैं। व्हेन इट इज़ स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम द मेन पोजीशन, यानी आपने शुरू में एक बार उसको हल्का सा डिस्प्लेस कर देना है अपनी मेन पोजीशन से, देन बेटा वो खुद ही वाइब्रेट करती रहेगी। अच्छा, आप कहेंगे सर ये रुक तो जाती है कुछ टाइम के बाद। बिल्कुल रुकती है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन होती है और एयर रेजिस्टेंस भी तो होती है, यानी हवा की रुकावटी फोर्स जो इसको रोक देती है। अब बेटा आगे देखें, इन फ्री ओसिलेशंस द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी एनर्जी इज़ कंजर्व्ड, एनर्जी सेम रहती है, क्योंकि आपने एक शुरू में जो एनर्जी दी है वही रहेगी। हाँ, फ्रिक्शन की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से, या कोई दूसरी रुकावटी फोर्स की वजह से ये ज़ाया हो सकती है, लेकिन ओवरऑल कांस्टेंट रहती है, क्योंकि हम बार बार इसको पुश नहीं ना करेंगे। हर बार पुश करने पे हम नई एनर्जी देते होते हैं, लेकिन इसमें तो हम पुश ही नहीं करते, ठीक है। तो कहता है एज वी आर एज्यूमिंग इन द एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स, यस। तो अगर हम एज्यूम करें कि रेजिस्टेंस फोर्स, रुकावट पैदा करने वाली फोर्स एब्सेंट है, सो एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन रिमेन कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड यानी डिस्टेंस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का, वो भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये कम होता होता रुकता कब है बॉडी, जब कोई रेजिस्टेंस फोर्स होती है। लेकिन अगर आप कंसिडर कर लें कि एब्सेंस यानी गैर मौजूद है, नहीं मौजूद रेजिस्टेंस फोर्स, तो बेटे एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है, यानी बॉडी एक टाइम पे मीन पोजीशन पर नहीं आके रुकेगी। अब बेटे फोर्स्ड ओसिलेशन की बारी है। तो कहता है इफ़ अ फ्रीली ओसिलेटिंग सिस्टम इज़ सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स, यानी अगर जैसे ये जो बची है ये खुद ही स्विंग के अंदर ऐसे मूव करती रहे, तो ये फ्री है। लेकिन अगर आप इसको हर बार एक छोटा सा पुश दें, छोटा सा फोर्स लगाएं, तो आप उसको फोर्स्ड ओसिलेशन दे रहे हो। देन फोर्स्ड वाइब्रेशन विल टेक प्लेस, यानी अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएं ना पीरियोडिकली, हर पीरियड के हिसाब से, तो फोर्स्ड ओसिलेशन होगी। जैसा कि कहता है व्हेन द स्विंग इज़ स्ट्रक रिपीटेडली, जब ये स्विंग आप इसको बार बार रिपीटेडली स्ट्रक करते हो ना, तो फोर्स्ड वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस्ड। कहता है वाइब्रेशंस ऑफ फैक्ट्री फ्लोर, एक फैक्ट्री इमेजिन कर लें जिसका एक फ्लोर यानी फर्श होगा, वो मुसलसल वाइब्रेट करता है। क्यों? कोज्ड बाय द रनिंग ऑफ हैवी मशीनरी, क्योंकि हर बार हर मशीनरी जब भी रन करती है वो मुसलसल फोर्स लगाती है वाइब्रेट करते हुए, तो फोर्स्ड ओसिलेशन पैदा होती है।
आर एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन या फोर्स्ड वाइब्रेशन. एन अदर एग्जाम्पल ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन इज़ लाउड म्यूजिक प्रोड्यूस्ड बाय द साउंडिंग वुडन बोर्ड ऑफ द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. यानी अगर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, जिनमें रस्सियाँ धागे होते हैं, अगर आप उनके वुडन यानी लकड़ी के बने हुए बोर्ड्स को वाइब्रेट करो ना, साउंड करो, वाइब्रेट करो, तो उससे बेटे लाउड म्यूज़िक पैदा होता है. ठीक है, तो वो भी क्या है, फोर्स्ड वाइब्रेशन या ऑसिलेशन है, क्योंकि ये फोर्स के साथ पैदा होगी, आपको बार बार वाइब्रेट करना पड़ेगा.